दुनिया की सारी इंटेंसिटी टेक्निक एक साइड और एक टेक्निक जो सबसे ज्यादा साइंस बैक्ड है ये एक तरफ। और नहीं, ये ड्रॉप सेट नहीं है, ना ही सुपर सेट और ना ही चीट सेट जैसी फैंसी टेक्निक। ये टेक्निक है लॉन्ग लेंथ पार्शियल और रिसर्च तक ये बोल दिया कि ये फुल रेंज ऑफ मोशन से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो बात सिर्फ स्टडी की नहीं है, रियल वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और आपने नोटिस किया होगा फिटनेस एथलीट, बॉडी बिल्डर्स और इवन हमारे जिम में भी कई लोग इस टेक्निक का यूज करते दिख जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, सेकंड आप कैसे इसे सही तरीके से यूज कर सकते हो, और थर्ड वो मिस्टेक्स जो 90% लोग जिम में करते हैं जिससे आप इजीली बच सकते हो। फर्स्ट, व्हाट आर लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स। सपोज करो कि बाइसेप कर्ल जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करते हो तो आपका हाथ पूरा ऊपर जाता है और पूरा नीचे आता है, लेकिन इस फुल रेंज को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, टॉप हाफ और बॉटम हाफ। अब अगर टॉप हाफ में कर्ल करोगे तो ये होता है शॉर्ट लेंथ पार्शियल, क्योंकि यहाँ बाइसेप फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड होता है। और बॉटम हाफ जब आप कर्ल को सिर्फ नीचे के हिस्से में यानी फुल स्ट्रेच से लेके आधी दूरी तक करते हो, इस पोजीशन में बाइसेप सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है और यही है लॉन्ग लेंथ पार्शियल। सिंपल रूल, अगर आपको पता करना कि आपकी मसल लॉन्ग लेंथ में ट्रेन हो रही है या नहीं, तो बस ये देखो किस हाफ में मसल सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, और ये सिर्फ बाइसेप के लिए नहीं है। सो अब मैं पेक डेक फ्लाई में सिर्फ आगे स्क्वीज कर रहा हूँ जहाँ चेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड होती है, ये शॉर्ट लेंथ पार्शियल है। लेकिन जब मैं डीप स्ट्रेच देता हूँ और हाफ वे से ही वापस जाता हूँ, ये होता है लॉन्ग लेंथ पार्शियल। और पुल डाउन में भी सेम लॉजिक, लेट्स अपर पोजीशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ उसी हाफ रेंज में काम करूं जहां से स्ट्रेच स्टार्ट होता है तो मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस चीज को साइंस भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। अब रिसर्च ये बोलती है स्ट्रेच पोजीशन में मसल को लोड देना मसल ग्रोथ को स्ट्रांगली ट्रिगर करता है, और इसी वजह से लॉन्ग लेंथड पार्शियल सिंपली शॉर्ट लेंथड पार्शियल से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और अब 5 स्टडीज भी हैं जो कंपेयर करती है लेंथड पार्शियल और फुल रेंज ऑफ मोशन को, और इसमें से 4 स्टडीज में लेंथड पार्शियल में ज्यादा मसल ग्रोथ मिली है कंपेयर टू फुल रेंज ऑफ मोशन। अब मुझे ट्रेनिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं और लास्ट 2 साल से मैं हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के लिए लॉन्ग लेंथ पार्शियल का यूज कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली मेरे सबसे नोटिसेबल रिजल्ट इसी टेक्निक से आए हैं, उतना और किसी टेक्निक से नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फुल रेंज ऑफ मोशन को इग्नोर करो, फुल रेंज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, बस लेंथड पार्शियल एक एक्स्ट्रा पावरफुल टूल है। अब इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं, इसके 2 मेन तरीके हैं। फर्स्ट, इंटेंसिटी टेक्निक। इसमें लॉन्ग लेंथ पार्शियल को एक इंटेंसिटी बूस्टर की तरह यूज किया जाता है, मतलब जब आपका लास्ट सेट नॉर्मल फेलियर तक पहुंच जाए उसके बाद भी आप बॉटम हाफ में पार्शियल करके सेट को एक्सटेंड कर सकते हो। मैं इस मेथड को 2 मसल ग्रुप पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बैक और क्वाड्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पुल डाउन और केबल रो। केबल रो में जब मैं मसल फेलियर हिट करता हूँ और फुल रैप नहीं कर पाता तब इसे यूज करता हूँ सेट को एक्सटेंड करने और फोम तोड़े बिना, सिर्फ उतने ही रेंज जहाँ लेट्स स्टिल स्ट्रेच होते हैं। सेम लॉजिक क्वाड्स पर भी अप्लाई होता है। लेग एक्सटेंशन या हैक स्क्वाट में मैं फेलियर के बाद भी 4 या 5 पार्शियल मारता हूँ जब तक हाफ वे तक वेट आना बंद ना हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हर एक्सरसाइज में मत डाल देना, नहीं तो रिकवरी बुरी तरह से हिट होगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डाउन चली जाएगी। इसे सिर्फ सिलेक्टेड एक्सरसाइज के लिए रिजर्व रखो। सेकंड मेथड, लॉन्ग लेंथ पार्शियल एवरी रैप। इस मेथड में लॉन्ग लेंथ पार्शियल को सिर्फ सेट के एंड में इंटेंसिटी के तौर पे नहीं बल्कि हर रैप में यूज किया जाता है स्टार्टिंग से ही। फॉर एग्जाम्पल स्मिथ मशीन स्क्वाट में अगर मैं क्वाड्स को फोकस कर रहा हूँ तो मैं पूरा सेट बॉटम हाफ में करूंगा जहाँ क्वाड्स सबसे ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, और तुम थोड़ा हैवी वेट भी उठा पाओगे क्योंकि शॉर्टेंड पोजीशन स्किप हो रही है। सेम टेक्निक डंबल फ्लाई में भी काम करती है, या फिर मेरी फेवरेट स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस जो डीप स्ट्रेच और जो पंप आता है, ओ माय गॉड। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर जो 90% लोग जिम में करते हैं पार्शियल लगाते टाइम, वो कंट्रोल लॉस कर देते हैं, और जब उनसे पूछो तो बोलते हैं कि पार्शियल रैप्स तो चीट रैप ही होते हैं। बट नहीं, पार्शियल रैप का मतलब चीट रैप नहीं होता। आपको पार्शियल रैप को भी नॉर्मल रैप की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब कंट्रोल टेम्पो, क्लीन फॉर्म और हर रैप में डीप स्ट्रेच फील होना चाहिए। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, टेक्निक सही हो पर सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। लेंथड पार्शियल एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब मसल फुल्ली स्ट्रेच होती है और हैवी लोड लेती है तो इंजरी के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं,
इसलिए सही इक्विपमेंट चूज करना बहुत जरूरी है। और सेफ्टी के एंगल से देखा जाए तो मशीन और डंबल सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि मशीन आपको सपोर्ट देती है और डंबल से आप नेचुरल मूवमेंट कर सकते हो। अब अगर साइंस की बात करें तो अभी तक कोई भी 100% एविडेंस नहीं मिला है जो बोले कि हर एक्सरसाइज में सिर्फ लॉन्ग लेंथ पार्सल ही करना चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच सिंपल है, कुछ मसल पर इस टेक्निक को ट्राई करो और अगर तुम किसी मसल पे स्टक हो तो एलएलपी उस प्रोग्रेस को इजिली 10% तक पुश कर सकती है। तो मैं अभी फुल रेंज ऑफ मोशन और लॉन्ग लेंथ पार्सल का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ और मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिले हैं।